राधे राधे दोस्तों। आज की क्लास में हम जो है जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हम कोशिका की संरचना की बात करेंगे। मुख्य रूप से जो आज का टॉपिक है वो कोशिका की संरचना रहेगी, जिसमें हम कोशिका के अलग अलग भागों की बात करेंगे। उससे पहले जो कोशिका की संरचना हम पढ़ेंगे उसमें केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य से संबंधित बात होगी, इसलिए हम जीव द्रव्य को देखते हैं। जीव द्रव्य क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो जीव द्रव्य है इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था, 1839 में किया था। और जो इसकी हम बात करें तो यह एक तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। ये इसके गुण है। जो ये पदार्थ है ये किस प्रकार का है उसके बारे में बताया गया है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जो जीव है उसकी जो सारी जैविक क्रियाएं है दोस्तों इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। याद रखना, जो जीव है उसकी सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीवन का क्या कहते हैं, भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। जो जीव द्रव्य दोस्तों इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग की बात करें तो उसे कहेंगे कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य क्या होता है? यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो कोशिका रहेगी जिसकी संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें जो जीव कोशिका द्रव्य रहेगा यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो कोशिका की संरचना रहेगी उसमें हम कोशिका झिल्ली भी पढ़ेंगे, केंद्रक भी पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति पढ़ेंगे और कोशिका के विभिन्न जो भाग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वहां पर कोशिका द्रव्य आएगा। तो कोशिका द्रव्य क्या होता है इसके बारे में आपको बताना जरूरी था, तो आप ये बात ध्यान में रखें। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच क्या रहता है। अब ऐसे ही केंद्रक द्रव्य रहता है, यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। जो केंद्रक द्रव्य है यह कोशिका के केंद्रक के अंदर रहेगा और जो कोशिका द्रव्य रहेगा यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में रहेगा। और यह बात भी आप याद रखें, जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए इसे जीवन का क्या कहते हैं, भौतिक आधार कहते हैं। जो जीव द्रव्य इसको जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, जो जीव द्रव्य है इसका 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बनता है। जो जीव द्रव्य है इसमें जो तत्व रहते हैं उनमें से 99% जो भाग है तत्वों का वो इनसे आता है। पहला है ऑक्सीजन, यह 76% रहता है। दूसरा है कार्बन, यह 10.5% रहता है। हाइड्रोजन की बात करें तो यह 10% रहता है। नाइट्रोजन की बात करें तो यह 2.5% रहता है। अब जीव द्रव्य का जो 80% भाग है दोस्तों ये काय का रहता है, जल का बना रहता है। जो जीव द्रव्य है इसका जो 80% भाग है ये काय का रहता है या किससे बना रहता है, जल से बना रहता है। आगे हम बात करें, जीव द्रव्य में अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 होता है। जो जीव द्रव्य है इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों ही प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं और उनका अनुपात दोस्तों 81:19 होता है। नेक्स्ट हम बात करें कोशिका की संरचना। अब हम कोशिका की संरचना के बारे में बात करेंगे। जैसे अपने मानव शरीर की बात करें तो हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, मुंह, ये सभी चीजें हम बाहर से देखते तो हमें पता चलती है कि ये अलग अलग भाग है। ऐसे ही कोशिका जो रहती है, कोशिका के बारे में जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो इसके अलग अलग भाग उन्हें मिले। जैसे मानव शरीर की अभी मैंने आपको भाग बताया, ऐसे ही कोशिका के आप इनको अलग अलग भाग समझो, जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य आएगा, फिर उसके अलग अलग भाग होंगे। उन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की शुरुआत करते हैं। जो कोशिका भित्ति है यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये केवल किस में पाई जाएगी, पादप कोशिका में पाई जाएगी। कोशिका की बात करें तो यहाँ जंतु और पादप दोनों ही कोशिकाओं की हम बात करेंगे। तो जो कोशिका भित्ति है यह मात्र पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। जो कोशिका भित्ति है दोस्तों ये काय का बना रहता है, सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक होता है। जो पादप कोशिका रहती है उसमें यह कोशिका को क्या करता है, निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में क्या करती है, कोशिका भित्ति सहायता करती है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लेन का बना होता है। जो जीवाणु है इनका जो कोशिका भित्ति रहेगा दोस्तों यह किसका बना रहेगा, पेप्टिडोग्लेन का। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो पादप कोशिका रहेगी इसमें कोशिका झिल्ली है, इसके बाहर चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाएगी। कोशिका झिल्ली की बात हम नेक्स्ट करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो जो पादप कोशिका रहेगी इसकी कोशिका झिल्ली के बाहर चारों तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो सेल्यूलोज व हेमीसेल्यूलोज, पेप्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की क्या होती है, बनी रहती है। तो मुख्य रूप से तो जो क्या रहता है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का ही बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करें, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस बात को भी आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। जो कोशिका भित्ति है यह मात्र पादप कोशिका में ही पाई जाएगी, जंतु कोशिका में इसका क्या रहेगा, अभाव रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लेज्मा झिल्ली भी कहते हैं, यह नाम भी इसका याद रखें, इससे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्लेज्मा झिल्ली किससे कहते हैं या कोशिका झिल्ली से सीधा ही आएगा तो आप समझ जाएंगे। इसकी हम बात करें तो कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से क्या करती है, अलग करती है। एक कोशिका को दूसरी कोशिका और जो घेरा हुआ माध्यम है उससे क्या करती है, अलग करती है। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो कोशिका है इसके सारे ही अवयव क्या रहेंगे, एक पतली झिल्ली से घिरे रहेंगे, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, याद रखना। जो कोशिका झिल्ली रहेगी यह क्या रहेगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली रहेगी। यह एक त्रिस्तरीय आवरण होता है जो प्रोटीन, वसा और फास्फोलिपिड अणुओं से बनी रहती है। जो कोशिका झिल्ली रहती है दोस्तों एक त्रिस्तरीय आवरण रहती है, जो किसकी बनी रहती है, प्रोटीन, वसा और फास्फोलिपिड अणुओं से। यह कोशिका के अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। जो कोशिका झिल्ली है यह कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ जाएंगे, नहीं जाएंगे, और बाहर कौन से जाएंगे, नहीं जाएंगे, उनके ऊपर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जो कोशिका झिल्ली है इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, यह नाम भी इसका याद रखना। जो कोशिका झिल्ली है इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहेंगे। यह जंतु कोशिका का निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है, जीव द्रव्य को सुरक्षा प्रदान करती है। जो जंतु कोशिका है उसको निश्चित आकार व क्या करती है, आकृति प्रदान करती है। जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, यह कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। और कोशिका भित्ति किसमें पाई जाएगी, पादपों में पाई जाएगी। और यहाँ पर जब हम बात करें तो जो कोशिका झिल्ली है जंतु कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करने और जीव द्रव्य को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात करें कोशिका द्रव्य की। यह एक जेली जैसा पदार्थ है। जो कोशिका द्रव्य रहता है दोस्तों कैसा रहता है, जेली जैसा पदार्थ रहता है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका द्रव्य को भी हमने जीव द्रव्य के अंदर पढ़ा था, तो जो वहीं उसे इसीलिए वहां पर बताया गया था क्योंकि जो कोशिका द्रव्य इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं उन सभी की हम बात करेंगे। तो जो कोशिका द्रव्य है यह क्या रहेगा, जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। अब जो कोशिका द्रव्य हम पढ़ रहे हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या रहेंगे, कोशिका के अन्य संगठक या कोशिकांग पाए जाते हैं। अब हम उनकी बात करें कौन कौन से कोशिकांग या कोशिका के अन्य संगठक इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काई, इसके अंदर ही रिक्तिका पाया जाता है, लवक या प्लास्टिड जिन्हें बोलते हैं, राइबोसोम भी इसी में पाया जाता है, तारक काई इसमें पाया जाता है, अर्ध अंतः द्रव्य जालिका भी इसमें पाई जाती है और लाइसोसोम भी इसमें पाया जाता है। जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर ये सभी चीजें पाई जाती है। अब जो हम बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसमें हम इन पार्टों की बात करेंगे जो कोशिका या कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर जो पाए जाते हैं इन सब की हम बात करेंगे। तो इन सभी को हम कोशिकांग भी कह सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 इन सभी पार्टों की जो भी मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते हैं। इसकी जो खोज है दोस्तों ये अल्टमेन ने की थी और इसका नाम दोस्तों बेंडा ने किया था। अल्टमेन ने इसकी खोज 1886 में की थी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़े तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कोमा इंजन भी कहते हैं। जो कोशिका का इसको शक्ति ग्रह भी कहते हैं और इंजन भी कहते हैं, दोनों ही नाम इसके याद रखें आप। कोशिका का इंजन ऐसा करके प्रश्न आए तो भी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह ऐसा करके प्रश्न आए तो भी माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखें। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, याद रखें। कोशिका का श्वसन स्थल क्या होता है, तो आपको उत्तर देना है माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। कोशिका की ऊर्जा जो रहेगी वो क्या रहेगी, एटीपी रहेगी। हमने यहाँ पर पढ़ा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, तो एटीपी क्या रहेगी, कोशिका की ऊर्जा रहेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली क्या होती है, बहुत अधिक वलित होती है। इन वलित संरचनाओं को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जो बाहरी झिल्ली रहेगी वो तो छिद्रित रहेगी, लेकिन जो भीतरी झिल्ली रहती है ये क्या रहती है, बहुत ज्यादा क्या रहती है, वलित रहती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, वलित संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। क्या नाम रहेगा उनका, क्रिस्टी, याद रखें। वलित संरचनाओं को हम क्रिस्टी कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें
कृष्टि पर अनेक सवरंत कण पाए जाते हैं या कर्ण लगे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, आक्सीसोम कहते हैं। जो कृष्टि रहती है, हम अभी जो हमने बात करी, उसके ऊपर क्या रहेंगे, अनेक संवरंत क्या कहेंगे, कण पाए जाएंगे। जो कण लगे रहेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, आक्सीसोम कहेंगे। कृष्टि के मध्य भाग को मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। कि कृष्टि जो रहेगा, इसका जो मध्य भाग रहेगा उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे या अधात्री कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः अपना प्रोटीन क्या करता है, स्वयं बनाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, इसका खुद का डीएनए रहता है और इसमें राइबोसोम होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, अपना प्रोटीन जो रहता है दोस्तों, क्या करता है, स्वयं बनाता है। नोट डाल के यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको याद रखें। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जो डीएनए रहेगा दोस्तों, एक तो केंद्रक में पाया जाता है, इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक इसमें ही पाया जाता है। तो इन तीनों ही जगह, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इन तीनों में ही क्या पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। याद रखना, इनके अलावा और जगह नहीं पाया जाता। अब अगर हम बात करें लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम की हम बात करें तो इसकी जो खोज है दोस्तों, डी डुए ने की थी। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो कोशिका है उसका जितना भी अपशिष्ट रहता है उसको निपटाने वाला तंत्र क्या रहेगा दोस्तों, लाइसोसोम रहेगा। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को क्या करता है, साफ करता है। तो कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने वाला तंत्र लाइसोसोम, और बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। तो कोशिका को साफ करने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जो लाइसोसोम रहेगा इसे कोशिका की क्या कहेंगे, आत्मघाती थैली कहेंगे, क्योंकि लाइसोसोम झिल्ली के फटने पर एंजाइम उस कोशिका का पाचन करते हैं। तो जो लाइसोसोम झिल्ली जब फट जाती है तो जो एंजाइम रहते हैं वो क्या करते हैं, उसी कोशिका का क्या करते थे, पाचन करते थे। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं, जिसमें लाइसोसोम स्थित होता है। तो जब लाइसोसोम झिल्ली फटती है तो एंजाइम उसी कोशिका का पाचन कर देते हैं, जिसमें क्या रहता है, लाइसोसोम क्या रहता है दोस्तों, स्थित रहता है। तो जिस कोशिका में लाइसोसोम स्थित रहता है उसी कोशिका का एंजाइम क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। जो एंजाइम रहते हैं वो लाइसोसोम में ही पाए जाते हैं। कौन से एंजाइम, इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। याद रखना, जो लाइसोसोम है इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और जब लाइसोसोम झिल्ली फटती है तो जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले 24 प्रकार के एंजाइम है, इन्हीं एंजाइमों के द्वारा क्या होता है, उस कोशिका का पाचन हो जाता है। किस कोशिका का, जिसमें लाइसोसोम क्या होता है, स्थित होता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहेंगे, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो याद रखना, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की। तो उत्तर आएगा लाइसोसोम। आगे हम बात करें, ये जो एंजाइम है ये शर्करा, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का अपघटन कर सरल अणुओं में तोड़ देती है। जो एंजाइम है लाइसोसोम में 24 प्रकार के पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, शर्करा, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन का क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं और इन्हें क्या करते हैं, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखें, नोट डाल के मैंने लिखा है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो स्तनधारी है उनकी लाल रक्त जो कणिकाएं रहती है उनमें लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों राइबोसोम की। तो जो राइबोसोम है इसे राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन से बने रहते हैं। जो राइबोसोम है दोस्तों ये क्या रहेंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड व किससे बने रहते हैं, प्रोटीन से बने रहते हैं। तो राइबोसोम की अब बात करें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन के बने रहेंगे। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो राइबोसोम है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। जो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाएगा दोस्तों, राइबोसोम को जाना जाएगा। यह खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर दाने के रूप में पाया जाता है। जो राइबोसोम है दोस्तों ये खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर दाने के रूप में पाया जाएगा। अब खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका की हम बात करें तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जहां पर हम अंतःद्रव्य जालिका के बारे में बात करेंगे। वहां पर आपकी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, इसके बारे में बात होगी। तो जो राइबोसोम है यह किस पे पाया जाएगा, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर पाया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें गाल्जी काई। अब गाल्जी काई की हम बात करें तो इसकी जो खोज है दोस्तों कैमिलो गाल्जी ने करी थी। जो गाल्जी काई है इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने करी थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह तथा थैलियों से का बना होता है। जो गाल्जी काई है ये सूक्ष्म नलिकाओं का समूह और थैलियों का क्या रहता है दोस्तों, बना रहता है। यह ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल क्या है, गाल्जी काई है। इसे पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है।
जो पौधे रहेंगे उसमें इस गाल्जी इकाई को क्या कहा जाएगा, डिक्टियोसोम कहा जाएगा। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है, गाल्जी इकाई को कहा जाता है। जो ये मैं आपको सारे पॉइंट पढ़ा रहा हूं, इनकी मैं लास्ट में एक लिस्ट बनाऊंगा, एक लिस्ट टाइप टेबल टाइप चलेगा, जिसमें कौन सा भाग है उसके बारे में बात होगी, वह क्या कार्य करता है और उसके मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है, उनको हम टेबल के रूप में भी लेंगे। लेकिन ये एक विस्तृत अध्ययन इसलिए जरूरी, कभी प्रश्न थोड़ा डीप में आ गया तब आपको वहां पर समस्या आ जाएगी कि इसका उत्तर क्या रहेगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसकी एक लिस्ट में लास्ट में बनाऊंगा, आपके आखिरी क्लास जो रहेगी उसमें हम देखेंगे। कोशिका की जो आखिरी क्लास रहेगी उसमें मैं उनको सबको एक लिस्ट में आपको दूंगा। उन नोट्स, उस लिस्ट को तो आपको मेन रूप से याद रखना ही है, पर ये सारे पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी प्रश्न थोड़ा सा डीप से आ गया, थोड़ा सा अंदर से उन्होंने पूछा, तब आप उसका उत्तर आसानी से दे सकें। इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। यह वसा व प्रोटीन का क्या करता है, संचय करता है तथा लाइसोसोम का निर्माण करता है। जो गाल्जी इकाई है यह वसा और प्रोटीन का तो संचय करेगा और लाइसोसोम का क्या करेगा दोस्तों, निर्माण करेगा। यह शुक्र जनन के समय शुक्राणुओं के एफ्रोसोम का निर्माण करता है। जो शुक्र जनन जब होता है तो उसके शुक्राणुओं का एफ्रोसोम का निर्माण भी कौन करेगा दोस्तों, गाल्जी इकाई करेगा। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। जब कोशिका का विभाजन होता है दोस्तों, तब कोशिका भित्ति का निर्माण भी कौन करेगा, गाल्जी इकाई करेगा। यह लाइप्रोप्रोटीन का स्त्राव करता है। जो गाल्जी इकाई रहता है दोस्तों, यह क्या करता है, लाइप्रोप्रोटीन का स्त्राव करता है। यह झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रहती है, जिसे कुंडिका कहते हैं। जो गाल्जी इकाई है यह क्या रहता है, झिल्ली युक्त पुट्टिका रहती है, जो क्या रहती है, एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से रहती है, जिसे क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका की संरचना से संबंधित बचे हुए पार्ट्स पढ़ेंगे, जिसमें हम अंतर्द्रव्य जालिका और लवकों के बारे में बात करेंगे और केंद्रक के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।